एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपया विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यह एक बहुत पुरानी कथा है। इसे वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को सुनाई थी। अब मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था, नागपुर। वहां के महल सोने से बने हुए थे और वहां नागों का राज था। उन दिनों पुंडरीक नामक नाग वहां का राजा था। नगर में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी रहा करती थीं। उन्हीं में से एक सुंदर अप्सरा थी ललिता और उसका पति एक गंधर्व था, ललित। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और हमेशा एक दूसरे के ख्यालों में डूबे रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की राजसभा में ललित गा रहा था, लेकिन उस दिन उसकी पत्नी ललिता उसके साथ नहीं थी। गाते गाते ललित को उसकी याद आ गई और उसका ध्यान भटक गया। उसकी आवाज लड़खड़ा गई और गीत अधूरा सा रह गया। सभा में बैठे करकोटक नाग ने यह देखा और राजा को बता दिया। यह सुनकर पुंडरीक क्रोधित हो गया और बोला, दुर्बुद्धि, सभा में भी तू अपनी पत्नी के मोह में फंसा है? जा, राक्षस बन जा। राजा के श्राप से ललित उसी क्षण एक भयंकर राक्षस बन गया। बड़े बड़े दांत, लाल डरावनी आंखें और डरावना रूप। यह देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। वह रोती रही और अपने पति के पीछे पीछे जंगलों में घूमती रही। एक दिन उसे एक शांत और सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वहां एक शांत मुनि ध्यान में लीन थे। यह श्री श्रृंगी ऋषि थे। ललिता ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उसकी करुणा भरी आंखें देखी और प्यार से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? ललिता ने सब कुछ कह सुनाया। अपने पति का श्रापित होना, अपना दुख और उसका उपाय जानने की प्रार्थना की। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटी, चिंता मत करो। अभी चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी है। यदि तुम श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करोगी और उसका सारा पुण्य अपने पति को अर्पित कर दोगी, तो तुम्हारे पति का श्राप उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। ललिता ने पूरे मन से एकादशी का व्रत किया। अगले दिन उसने व्रत का पुण्य अपने पति को समर्पित किया। जैसे ही उसने यह पुण्य दिया, उसका पति राक्षस के रूप से मुक्त होकर फिर से सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों फिर से मिल गए और उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार कामदा एकादशी व्रत से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर कथा सुनाई आपने इस एकादशी व्रत की। आपकी जय हो प्रभु। जय श्री कृष्ण।